बिल्कुल सुजाता, देखिए आज चंद्रयान लैंड करने वाला है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, टाइमिंग परफेक्ट है, सारे डिवाइसेस बिल्कुल ऑप्टिमम तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे यत्न प्रयत्न मेहनत उन वैज्ञानिकों की है। 73 दिन हो चुके हैं, वैज्ञानिक अपने घर तक नहीं गए हैं। लॉन्चिंग के लिए दिन रात 24 घंटे 24/7 हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। 80 वैज्ञानिकों की टीम लगातार इस मिशन पर लगी हुई है। चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद जो चुनौतियां, जो प्रॉब्लम, जो हर्डल्स है, उस पर काम हो रहा है और पिछली गलतियों से सबक डिजाइन किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सॉफ्टवेयर और सेंसर में भी सुधार की बात हो रही है, ताकि जो त्रुटियां पिछली बार थी वो और बेहतर तरीके से उनको सही किया जा सके। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर के जो एसोसिएट्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो भी इसमें शामिल है। कुल 39 ऐसे लोग हैं जो लगातार इस पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं। 55 प्रोजेक्ट मैनेजर चंद्रयान 3 को मॉनिटर कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए दिन रात 24 घंटे वो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताऊं, चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। 6:04 का जो वक्त है वो बहुत है और लास्ट के जो 15 मिनट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे लैंडिंग के लिए। अमित, इस वक्त इसरो सेंटर से सीधे तस्वीरें आ रही, इसरो कंट्रोल रूम से तस्वीरें आ रही हैं। आप सोचिए कि इन वैज्ञानिकों ने, जैसा अमित अभी बता रहे थे कि कितने दिनों से घर नहीं गए, इस मिशन पर काम करते रहे, इस पर फोकस पूरा रखा और अब वहां पर देखिए ये चंद जो घंटे हैं ये कितने अहम होंगे, क्योंकि यहां उन्हें पता है कि इतने दिनों का, इतने सालों की मेहनत का निचोड़ बस कुछ घंटों में सिमट जाता है। मनीष जी, आप ये बेहतर समझते हैं इस फीलिंग को कि वहां जो बैठे होंगे, आप इसरो में रह चुके हैं, आप ये बताइए किस तरह से एक इतने सालों तक, 2019 के बाद 4 साल मेहनत करने के बाद ये प्रोजेक्ट, अब ये पूरी मेहनत का निचोड़ आज। देखिए, एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये है कि उन 4 साल में क्या प्लानिंग हुई, हाँ। उस प्लानिंग का आज एग्जीक्यूशन है। वो पूरी मेहनत जो है वो बस उन आखिरी के 17 मिनट्स में आके सिमट जाएगी। क्योंकि हम लास्ट टाइम जहां फेल हुए थे वो पॉइंट था जब ये मान लीजिए कि एक तरीके से बस गेट पे नॉक करने ही वाले थे और हम रह गए गेट को खोलने से। तो हमें 4 साल लगे हमारी कमियों को समझने में कि कहाँ हम गलत हुए थे। ये जो अभी हम विजुअल्स देख रहे हैं, इस वक्त हो क्या रहा होगा, 24/7 हम कनेक्टेड हैं हमारे विक्रम से। जो जितने भी डीप स्पेस नेटवर्क हैं, ग्लोबल डीप स्पेस नेटवर्क, हम ईसा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की हेल्प ले रहे हैं। उनके बड़े बड़े जो डीप स्पेस एंटीनाज हैं हम उनकी हेल्प ले रहे हैं। हमारा जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है हम उसकी हेल्प से कनेक्टेड हैं विक्रम से, चंद्रयान 3 के विक्रम से कनेक्टेड हैं और कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर किया जा रहा है। उसके हर एक पैरामीटर को, उसकी हर एक चीज़ को, उसकी बैटरीज को, सोलर पैनल्स को, उसके अंदर जो सेंसर्स हैं, हर एक चीज़ का डेटा राइट नाउ डाउनलिंक हो रहा होगा, जो इन स्क्रीन्स पे दिख रहा होगा। आपने देखा था वहां पे सब अपनी स्क्रीन्स पे चिपके हुए थे, वो उनकी आंखें बस स्क्रीन पे थी क्योंकि वो डेटा कंटिन्यूसली रन हो रहा है। वो उसी को मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि जो ऑटोनोमस लैंडिंग सीक्वेंस है उसके लिए इसरो ने बोल दिया है कि हम तैयार हैं, यानी कमिटमेंट हो गया है। ऑटोनोमस लैंडिंग सीक्वेंस अगर कमिट कर देता है इसरो तो उसके बाद नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक, हम अब पीछे नहीं हट सकते हैं। 27 तारीख वाला जो विकल्प है वो ऑलमोस्ट हटा दिया इसरो ने, यानी आज हम लैंड कर जाने। बहुत बड़ी बात आपने कही है मनीष जी, 27 तारीख वाला विकल्प अब नहीं है, यानी आप ये कह रहे हैं कि आज 100% गारंटी, सफलता की गारंटी के साथ उतरेगा। क्योंकि अगर ऑटोनोमस लैंडिंग सीक्वेंस चालू हो गया, हाँ। तो उसके बाद वो हमारे कंट्रोल से बाहर होगा। ऑन बोर्ड कंप्यूटर उसको आखिरी के 17 सेकंड में टेक ओवर कर लेगा और वहां पर हम जैसे हम देखेंगे वैसे ही वो भी देखेंगे मिशन कंट्रोल में, बट वो मॉनिटर कर रहे होंगे, हम बस देख रहे होंगे क्या हो रहा है, वो मॉनिटर कर रहे होंगे। बट स्टिल सारा जो डिसीजन मेकिंग होगा, जो कुछ भी करना है कि कितने थ्रस्टर्स को कैसे फायर करना है, किस एंगल पे घुमाना है, क्या रीडिंग्स आ रही है, सेंसर्स क्या बता रहे हैं, कनेक्शन कैसा चल रहा है, वो मॉनिटर कर सकते हैं। वो उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते क्योंकि सबसे पिक्यूलियर बात यह है, अगर वो कंट्रोल करना भी चाहेंगे तो हमारे पास समय की कमी है और हमारा सिग्नल यहां से जब जाएगा तो उसको वापस जाकर आने में, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए हम जब सिग्नल को भेजेंगे तो 1.3 सेकंड्स लेगा जाने में। वहां पर कुछ वो अगर करता है, वो कमांड रन करता है, वहां से वापस आएगा तो 1.3 सेकंड्स उसको वापस लगेगी आने में। तो ये जो वैल्यूएबल समय है 2.6 सेकंड्स का और बीच का जो प्रोसेस है वहां पर हमारा कंट्रोल होगा ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा सा प्रोसेस को डिले देख रहे होंगे, क्योंकि एक डिले होगा, कम्युनिकेशन डिले कहते हैं इसको। तो इसी के लिए इस पूरे प्रोसेस को ऑटोनोमस कर दिया जाता है कि उसी वक्त, उसी समय टेक द वैल्यूज, रीड द सेंसर्स। मनीष जी, अब हमें सिर्फ अपने वैज्ञानिकों की क्षमता पर भरोसा नहीं है, विक्रम लैंडर की जो बुद्धिमती है उस पर भी हमें पूरा भरोसा, हमें पता है कि वो लैंड करेगा।